वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेकवार जी हिंदी एंड इंग्लिश। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों से नहीं डरते बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए फिर हेडिंग डाल लेते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है, डेफिनेशन, वो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए हम उसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, कैसे होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए फिर उसकी पहचान देख लेते हैं। परिभाषा कि जिन वाक्यों में कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जैसे हमने फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे कि जिनकी शुरुआत में क्या शब्द आते हैं, ये सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, आगे भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, तो कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द अगर आ जाए तो इसे सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान में बताया था हमने कि वाक्य के अंत में जो सेंटेंस खत्म हो रहा है वहाँ पे चुका है, चुकी है, ऐसे शब्द हमें मिलेंगे जिससे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसमें कार्य पूर्ण हो चुका है। ये पूर्ण वर्तमान काल कहलाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये पूर्ण वर्तमान काल कहलाते हैं। जो वर्तमान काल में कार्य जब पूर्ण हो चुका होता है, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका जो सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें जब वाक्य होगा तो वाक्य में कहीं भी, वाक्य के आगे, बीच में, ये कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द आएंगे। अब कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो हम पहचान लेंगे कि ये सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके नियम देख लेते हैं कि हम ये सेंटेंस बनाएंगे कैसे। उसके नियम देख लेते हैं। हमारे जो सेंटेंस के नियम है, नियम हमारे पहले जैसे ही हैं। नियम यानी रूल हमारे पहले जैसे ही है। फिर भी हमने लिखवा दिए, याद रहेंगे कि एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाते हैं, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और ये हमारा जो सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें एक नियम बढ़ जाता है या बदल जाता है, कुछ भी कह सकते हैं, कि इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, उसको हम पहले लिखेंगे। वाक्य में कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द आ सकता है, आगे, बीच में, कहीं भी। तो इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय हमें जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा उसको हमें पहले लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा? चलो तो अब हम सूत्र देख लेते हैं, मेथड, कि हम वाक्य बनाएंगे कैसे। अब हम सूत्र यानी मेथड देख लेते हैं कि हम वाक्य कैसे इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। ठीक है, तो हम सूत्र देख लेते हैं कि हम वाक्य कैसे बनाएंगे। पहले हमें लिखना है प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड, QUESTION, क्वेश्चन वर्ड। फिर हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब,
फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड को हम कहेंगे प्रश्नवाचक शब्द। हेल्पिंग वर्ब को हम कहेंगे सहायक क्रिया। सब्जेक्ट यानी कर्ता। फिर हमें लिखना है मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। मुख्य क्रिया। फिर लिखना है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। फिर हमें लिखना है अदर वर्ड यानी अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो बहुत जरूरी है क्वेश्चन मार्क, तभी तो प्रश्नवाचक शब्द कहलाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। तो ये हमारा मेथड हो गया। इस तरह से हम इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। अब हम एक दो उदाहरण एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि सेंटेंस हमें अच्छे से समझ में आए। ये हमारे उदाहरण हो गए एग्जाम्पल, इसको हम इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो पहले हमें लिखना है प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो इसकी अंग्रेजी होगी वाई। फिर हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन के साथ लगता है हैज। फिर हमें लिखना है कर्ता। कर्ता है सीमा। फिर लिखना है हमें मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। मुख्य क्रिया है जाना यानी गो, और गो का थर्ड फॉर्म होगा गॉन। GONE गॉन। कहाँ, स्कूल। फिर हमें लिखना है ऑब्जेक्ट कर्म। कहाँ जा रही है, स्कूल, टू स्कूल। ये हमारा अगला वाक्य है। पहले लिखना है हमें प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द है कब, तो कब, कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। फिर लिखना है हमें हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन के साथ लगेगा हैज। फिर लिखना है हमें कर्ता। कर्ता है राधा। फिर लिखना है हमें मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो लगाना यानी प्लांट। प्लांट मीन्स लगाना, लेकिन उसका हमें थर्ड फॉर्म लिखना है तो होगा प्लांटेड। प्लांटेड। फिर लिखना है हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा पेड़, द ट्री। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं हम। थर्ड नंबर का उदाहरण है तो अगला एग्जाम्पल है हमारा कि तुम बर्तन कैसे बना चुके हो। तो इसको हम इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं। पहले हमें लिखना है प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द है कैसे, तो उसकी अंग्रेजी होगी हाउ। हाउ। फिर लिखना है हमें हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा जो करता है वो है बहुवचन, तो बहुवचन का साथ लगेगा हैव। फिर लिखना है हमें कर्ता। कर्ता है तुम का यू। फिर लिखना है हमें मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया है बनाना, तो बनाना होता है मेक। मेक का हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म, तो होगा मेड।
द कर्म है हमारा बर्तन, ऑब्जेक्ट बर्तन तो होगा यूटेंसिल। ये हमारा एक और एग्जाम्पल हो गया। 4 नंबर का एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको भी हम इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं। पहले लिखना है हमें प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द है कब, तो लिखेंगे व्हेन। फिर लिखना है हेल्पिंग वर्ब, बहुवचन के साथ हैव। फिर लिखना है हमें कर्ता दे। फिर लिखना है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया होती है जाना है, इसमें मुख्य क्रिया है जाना। जाना होता है गो। गो का थर्ड फॉर्म लिखेंगे गोन। कहाँ जा रहे हैं, कर्म है मंदिर। गोन टू द टेम्पल। अगला है हमारा 5th नंबर का एग्जाम्पल है। बच्चे पतंग कब उड़ा चुके हैं मतलब काम पूरा हो चुका है। वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, पूर्ण वर्तमान काल है। अब लिखना है हमें, पहले लिखना है हमें प्रश्नवाचक शब्द। तो प्रश्नवाचक शब्द है कब, इसका होगा व्हेन। फिर लिखना है हमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बच्चे बहुत सारे हैं, तो बहुवचन के साथ हैव। चिल्ड्रंस बहुत सारे बच्चे हैं। फिर होता है उड़ा चुके हैं, मतलब फ्लाई। फ्लाई मीन्स होता है उड़ाना, लेकिन हमें लिखना है थर्ड फॉर्म, तो फ्लाई का होगा फ्लॉन। फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लॉन, FLOWN, फ्लॉन। फ्लॉन द KITE काइट। ये हमारे ट्रांसलेशन हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।